that fun. तो आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है प्लासियोस टेक्सास। केमिकल इंडस्ट्री किस तरह धरती को खराब कर सकती है। क्या धरती के जीव ये सब सहते रहेंगे या फिर इंसानों की वजह से धरती पे हो रहे नुकसानों का बदला लेंगे, और यही हमें इस मूवी में पता चलेगा। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि द इंटरनेशनल केमिकल फैक्ट्री अपने केमिकल्स और ऑयल को समुद्र में फेंक दिया करते थे, जिससे कि समुद्र के जीव मर रहे थे और उन पर बुरा असर पड़ रहा था। तभी प्लासियोस टाउन के फिशरमैन को समुद्र से केमिकल एंड ऑयल को साफ करने का काम दिया गया था, और उसी टाउन का एक आदमी शार्क को ऑयल केमिकल की वजह से मरे हुए एक बर्ड को लिटिल इंटरनेशनल कंपनी को डिलीवरी कर देता है। हम ये भी देखते हैं शार्को का कुछ साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और तभी से उसे सांस लेने में बहुत परेशानी होती थी और वो अपने साथ हमेशा ऑक्सीजन टैंक को लेके चलता था। अब यहाँ पर टाउन के सभी फिशरमैन परेशान थे क्योंकि ऑयल और केमिकल की वजह से समुद्री जीव और फिशेस मर रहे थे। फिर एक दिन टाउन के एक बार में शार्को जाता है और वहाँ पर सभी लोग ऑयल और केमिकल की वजह से नुकसानों के बारे में बात कर रहे थे, और वहाँ पर ब्रीजी नाम का एक आदमी ये मानता था कि ऑयल और केमिकल की वजह से वहाँ के मरमेड्स भी मर रही थी, और वहाँ के लोग उनके बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि मरमेड भी असलियत में होते हैं। लेकिन ब्रीजी अपनी बॉडी के कुछ मार्क उनको दिखाता है और उसके मुताबिक ये मार्क मरमेड का हमला करने पर आया है, और अब जल्दी ही उस जगह पर फिशिंग फेस्टिवल होने वाला था और हॉलर शार्को से फिशिंग फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए कहता है। लेकिन शार्को का वहाँ पर आने का कोई भी मन नहीं था, और तभी ब्रीजी शार्को की एक्सीडेंट का मजाक उड़ाने लगता है, और तब बार का ही एक आदमी ब्रीजी को वहां से बाहर निकाल देता है। शार्को के मुताबिक कंपनी के जरिए समुद्र को साफ करना ये एक पब्लिकली स्टैंड है, जिससे कि उनकी कंपनी की इमेज खराब नहीं होगी। लेकिन असली बात तो ये है कि धरती खत्म होने पर कंपनी का कोई आता जाता नहीं है। अब बार से बाहर आने पर ब्रीजी शार्को से उसका बोट मांगता है, लेकिन शार्को उसे बोट देने के लिए मना कर देता है। फिर उसी दिन शार्को बीच पर जाता है जहाँ पर उसे उसके पास से ही एक अजीब सी आवाज सुनाई देता है। शार्को उस आवाज का पीछा करता है तो उसे एक मरमेड किनारे पर बेहोश मिलता है, और मरमेड की पूरी बॉडी पर ऑयल लगा हुआ था। शार्को अपने गाड़ी से मरमेड को अपने घर ले आता है और वो उसे अपने बाथटब में बहुत सारी बर्फ से रख देता है। फिर कुछ देर के बाद में शार्को को किसी वकील का फोन आता है, और वकील के बातों से हमें पता चलता है कि एक साल पहले वही केमिकल ऑयल शार्को ने भी वहीं पर फेंका था। और ये सब सुन के शार्को फोन रख देता है, और अब फिर कुछ टाइम के बाद शार्को को अपने बाथरूम से मरमेड की आवाज सुनाई देता है। शार्को बाथरूम में जाकर देखता है तो वो देखता है मरमेड वहां से निकलने के लिए बहुत ही चिल्ला रही थी। शार्को उसे बांध के रखा था और वो उसे मारने वाला था, लेकिन वो मरमेड शार्को को बाथरूम के अंदर खींच के ले आती है और वो उसके हाथ को काट लेती है। लेकिन किसी तरह शार्को ने एक नेट से उस मरमेड को काबू कर लिया था, और इसके बाद फिर वो उसे बाथटब में रख दिया था। शार्को मरमेड को मारने वाला था, लेकिन वो मरमेड अपने शक्तियों से शार्को को वश में करके उसके मन को बदल देती है। अब अगले दिन शार्को मरमेड के लिए कुछ मीट खरीद के लाता है और वो उस मीट को मरमेड को खिलाता है। फिर रात होने पर शार्को अकेले टीवी देख रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसको फोर्स कर रहा था बाथरूम में मरमेड के पास जाने के लिए। शार्को खुद को रोक नहीं पाता है और वो टीवी को मरमेड के पास ले जाता है, और वहाँ पर वो मरमेड के पास बैठकर टीवी देखने लगता है, और वहाँ पर शार्को अपनी बात मरमेड को बताता है। फिर इसी दौरान शार्को को नींद आ जाती है और वो वहीं पर ही सो जाता है। वो अब मरमेड का गला दबाने वाला था, लेकिन बाहर किसी की आवाज सुनकर वो बाहर आ जाता है, और बाहर शार्को के किचन में ब्रीजी बैठा हुआ था और ब्रीजी शार्को का रेडियो चोरी करने वाला था। अब शार्को उसको पुलिस बुलाने का धमकी देता है, तब ब्रीजी रेडियो को दूर फेंक देता है और फिर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। और तभी ब्रीजी को बाथरूम से किसी की आवाज सुनाई देता है और ब्रीजी को बाथरूम में मरमेड दिखाई देता है। अब ब्रीजी शार्को को सलाह देता है कि मरमेड को बाथरूम में रखना ठीक नहीं है। अब इसके 2 दिनों बाद वो दोनों रूम में एक कांच का बड़ा टैंक लगाते हैं ताकि वो मरमेड को उस पर रख सके। और असलियत में ब्रीजी ने कभी भी मरमेड को नहीं देखा था और उसकी बॉडी पर सारे दाग उसके फादर की वजह से आया था। अब शार्को ब्रीजी को किसी को भी मरमेड के बारे में बोलने के लिए मना करता है। ब्रीजी भी शार्को के साथ मिलकर काम करना चाहता था, तो वो मरमेड का बात किसी को भी नहीं बताने का प्रॉमिस करता है। और अब रात होता है और शार्को मरमेड के पास बैठकर डिनर करता है, और वो मरमेड को अपने और अपने फादर
फादर की स्टोरी बताने लगता है। जब उसका आई कांटेक्ट मरमेड के साथ में होता है तो उसे किसी अनजान लड़की के साथ इंटीमेट होने का विजन आता है और फिर उसी समय डोरबेल कोई नॉक करता है और डोर को खोलने के बाद एक लड़की शार्को के सामने आता है और वो लड़की शार्को का असली नाम जानती थी और उसे देखकर शार्को बहुत ही शौक था। उस लड़की के मुताबिक शार्को ने समुद्र किनारे उसकी जान बचाई थी और तब जाकर शार्को को समझ आता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वो मरमेड ही है जो कि अपनी एक इंसानी रूप में आई है। अब मरमेड शार्को को शुक्रिया करती है क्योंकि वो धरती और धरती के जीव के लिए और पॉल्यूशन से हो रहे प्रॉब्लम्स को समझता है, जबकि पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े कंपनीज बस अपने फायदे के बारे में सोचती है। अब शार्को मरमेड से कहता है कि वो भी उन्हीं में से एक है और तभी वो लड़की उसके पास आके उसका ऑक्सीजन पाइप निकाल के उसको टच करने लगती है और फिर वो उसको किस भी करती है। अब शार्को के आंखों से आंसू निकलने लगती है क्योंकि वो अब ठीक से सांस ले पा रहा था। अब देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के करीब आकर इंटीमेट होते हैं। अब दोनों फिर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अब शार्को मरमेड को बताता है कि किस तरह वो बच तो गया था लेकिन एक्सीडेंट की घटना के बाद उसका पेन आज भी होता है और फिर मरमेड शार्को को कंफर्ट करता है और अभी उसी समय शार्को के घर के बाहर कुछ लोग आते हैं और शार्को मरमेड को घर के अंदर रहने के लिए बोलकर खुद बाहर जाता है और बाहर जाकर वो देखता है कि ब्रीजी हॉलर के साथ उसके कुछ आदमियों को लेके आया है और ब्रीजी ने उसको बताया था कि शार्को के पास एक मरमेड है। हॉलर मरमेड के बदले शार्को को कुछ पैसे भी ऑफर करते हैं लेकिन शार्को इस चीज को नहीं मानता है और हॉलर अपने लोगों की ताकत दिखा के शार्को को धमकाने लगता है और तभी शार्को घर के अंदर जाकर एक गन उठा लेता है और ब्रेजी के पैर के पास में गोली चला देता है। शार्को सभी को वार्निंग देता है कि अगर वो लोग मरमेड से दूर नहीं रहे तो वो सभी को गोली मार देगा और ये सुनकर सभी लोग डर के वापस चले जाते हैं। अब घर के अंदर आके शार्को मरमेड के पास आके उसको कहता है कि वो सभी अब उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और अब मरमेड अपने शक्तियों से शार्को को अपने साथ समुद्र में चलने को कहता है। शार्को ऐसा इमेजिन करता है कि वो मरमेड के साथ समुद्र में है और असलियत में शार्को मरमेड से हिप्नोटाइज होके पानी के टैंक में चला गया था और जब शार्को अपने होश में आता है तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी और वो मरमेड उसको काट के खा लेता है और इसी के साथ ये मूवी यही पर एंड होती है। दोस्तों, केमिकल इंडस्ट्री कंपनी ने केमिकल और ऑयल फेंक रहे थे और पॉलिटिशियंस ऐसा दिखा रहे थे जैसे कि उनको बढ़ते पोल्यूशन और समुद्र के अंदर रह रहे जीव की फिक्र है और इसलिए वो लोग फिशरमैन के जरिए समुद्र से ऑयल और केमिकल साफ कर रहे थे। लेकिन असलियत में सरकार भी केमिकल इंडस्ट्री वालों से अपना फायदा उठाने के लिए पैसे ले रहे थे। शार्को भी पहले उसी कंपनी में काम करता था और वो वही ऑयल और केमिकल समुद्र में फेंकने का काम करता था और वो मरमेड शार्को से उसका बदला लेने के लिए आई थी और इसीलिए उसे अपनी बातों में फंसाकर मरमेड उसकी जिंदगी में आ गई और उसने उसका करीब जाके बहुत ही भयानक मौत दी।